थे राम आई वे रहे। और पक्का रास्ता बनाएंगे तो पता है क्या होगा? अरे मुखे में हो राम नाम, राम से बात में मुखे में हो राम नाम, मुखे में हो राम नाम, राम से बात में मुखे में हो राम नाम, राम से। अभी ये जन्म हुआ जो पति जो पिता जो भी है साफ बढ़िया है, भगवान की कृपा है, मगर एक रास्ता पक्का। सेवा करने तो जाकर बहुत अच्छी बात है। अरे आपका तो राम जी से रिश्ता है और ब्याह में अगर जरूरत पड़े तो मामले में काय की बुराई, बोला कोई बुराई होती है। अरे दोस्त अगर जरूरत पड़ने पर सहायता मांग लो तो काय की बुराई। अरे ज्यादा का सोने बाबा तो कम से कम राम जी लक्ष्मीपति है तो उनसे एक सोने को मुकुट ही मांग लो, सोने चांदी को मुकुट मांग लो। ये दूल्हा बनो आप, पन्ना बनो, बनना बनो तो सेहरा के रूप में आपका हीरे मोती को सोने चांदी को मुकुट लगेगा तो लगेगा चम 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 लगेगा। दूल्हा आ रहा है, बनना आ रहा है। शंकर जी बोले कि जो सोने को मुकुट मांग लो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको ये मुकुट लगता है वो ये सोचते हैं कि देखो हमें मिला, तो उन्हें हो जाता है अभिमान, और जिन्हें ये नहीं लगता है वो कहते हैं इन्हें लगा हमें काहे नहीं लगा। अच्छा जब दूल्हा जाता है, जब दूल्हा की पेठाई जगरत गांव में निकलती है ना, दूल्हे की पेठाई क्या बोलते हैं आप? बारात आती है तो गांव में घूमते क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। और जब बिटिया के जब डेरा से यानी जनवा से बिटिया के घर पे जब निकलती है वो जाती है, उसको जो भी बोलते हो, तो जब दूल्हा बैठा रहता है घोड़े पे तो जिनके ब्याह हो गए तो साइलेंट, और जब दूल्हा बैठा रहता है कि हमें तो हम 2.5 दिन के बादशाह हैं, तो वो कहता देखो हमें लगो मुकुट, और जिनके ब्याह हो गए 2.5 दिन के पहनने में कहते इन्हें लगो हमें कब लगे, इन्हें मिला हमें कब मिलेगा। मानो शंकर भगवान कहने लगते कह रहे हैं दुनिया के लोगों से कि जिन्हें ये सोने का मुकुट माने धन संपत्ति मिलता है, जिन्हें भगवान धन संपत्ति दे देते हैं उसको अभिमान घमंड हो जाता है कि हमारे पास इतना है कि हम दुनिया का चुटकी में नचाते हैं, उसे अभिमानी बना देते हैं। और जिसे नहीं देते हैं वो कहता है कि भगवान हमने कभी तरक नहीं का देते जो इन्हें भाई। तो एक को अभिमान हो जाता है और एक को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए हमें ऐसा श्रृंगार नहीं करना है कि एक को ईर्ष्या हो और एक को अभिमान। हम तो ऐसा श्रृंगार करेंगे ना अभिमान ना ईर्ष्या, सदा बराबर बोला राधे राधे। क्या बाबा बोले तुम तो जटा ले आओ, और जब जटा हमारी लटक गई सोई को मुकुट बनाओ, जटा मुकुट। आप तो सेवकगण श्रृंगार करने लगे, वो कैसे कर रहे हैं? सुंदर श्रृंगार करने लगे। जटा मुकुट अहि मोरे समाना जय सिया राम। जटा मुकुट अहि मोरे समाना जय सिया राम। जटा मुकुट अहि मोरे समाना, जटा मुकुट अहि मोरे समाना, ओ शिव ही शंभु जय भोलेनाथ भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ भोलेनाथ जय भोलेनाथ। जटा को मुकुट बनाया और मोर रखा सर्प का, छोटे से करिया सांप का मोर रखा। आगे बताएंगे क्या दाम मोर रखा, और कंकण कुंड पहने प्याला, कंकड़ कुंडल पहने प्याला, तने विभूति फटे के हर छाला, तने विभूति फटे हर छाला, ओ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। सिर पर गंगा जी, हाथों में सांप बिच्छू के कुंडल, गले में सांपों का हार, और सर जितने भी हीरे मोती के जो वस्त्र होते हैं, जो आभूषण होते हैं, सांप बिच्छू, और सिर पर शशि ललाट चंद्रमा सोए रहा है, सुंदर गंगा जी बह रही है। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीर
गीत भजंगा जय सिया तीन नेत्र हैं, गले में सुंदर जनेऊ है, गले में सांप है, सर्प है, कालिया नाम है और काले त्रिशूले आरू डमरू विराजा काले त्रिशूले आरू डमरू विराजा जनेऊ सबे चढ़े वाहन साजा जनेऊ सबे चढ़े वाहन साजा जनेऊ सबे चढ़े बाजहि बाजा जनेऊ सबे चढ़े बाजहि बाजा हाथ में सुंदर त्रिशूल है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू है और नंदी पर बैठकर सवार होकर और जा रहे हैं सुंदर बाजे नगाड़े बज रहे हैं। ओ गरल कंठे ओरे नरसिर माला, गले में मुंडों की माला है हर्षे में। ओ गरल कंठे ओरे नरसिर माला हर्ष वे राम के पाला जय सिया जय भोलेनाथ भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ भोलेनाथ भगवान भोले। ऐसा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। समझंदी करो सेवा करो ने बोला कि ब्याह करावे जा रहे हैं, जटा झूल बांध के जो को का के दूध आया को के भाव आया। शंकर जी बोले नहीं, इसलिए सेवकगण बोले तो बताओ जे जटाजू क्यों बांध रहे। सेवकगण भगवान शंकर बोले देखो सोने का मुकुट लगाएंगे, एक को होगा अभिमान, एक को होगी ईर्ष्या, हम तो ऐसा मुकुट लगाएंगे जटा मुकुट, और जटाओं का जन्म सिर से होता है। और भगवान बोले हम ऐसा मुकुट बनाएंगे कि जीखा लगे कि हमें जाने, तो अपनी अपनी बना दे भाई, कमों का तो जटा बढ़ा दे तो बाहर बढ़ा दे, और जीखा लगे कि हमें नहीं जाने तो अपना अपना मुंडन करा दे न घमंड और ईर्ष्या। और फिर दूसरा अच्छा बोले तो ये एक आदमी बोले कि जो ये मुंडन होते हैं, मुंडन जो आदमी भद्र हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं, ये काहे के लिए? जटा मुकुट का मतलब होता है एक अपने भारत में अपने संस्कारों में अपनी संस्कृति में दो लोगों का विशेष महत्व है, एक संत का और एक सती का। बोलो है कि नहीं? सती का और संत का, पति पिता स्त्री का और संत का, दोनों का महत्व है, दोनों भगवान के बाद पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत अपनी बिखरे हुए विचारों का जन्म भी सिर से होता है और बालों का जन्म भी सिर से होता है। तो संत क्या करते हैं कि अपने बिखरे हुए विचारों की एक जटा बनाकर, अपने बिखरे हुए बालों की, अपने बिखरे हुए विचारों की एक जटा बनाकर और जटा बनाकर भगवान के चरणों में भगवान के बन के समर्पित हो जाते हैं। इसलिए संसार में संत का सम्मान है। बोलो संत भगवान की जय। और सती क्या करती है? अपने बिखरे हुए बालों की एक बेणु बनाकर, एक चोटी बनाकर अपने पति के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसलिए संत और सती दोनों का सम्मान है। बोल भैया मैया रानी की जय। एक बोले अच्छा चलो जो तो ठीक है, फिर टकराको का मतलब भद्र को, मुंडन को। एक बोले एक व्यक्ति रोज 15 दिन में मुंडन कराते थे। उनसे किसी ने पूछा काहे भैया जो मुंडन काहे की कराना ने कराओ, तुम जैसे हटे वैसे की। तो बोले वाह ई के लाने थोड़ी कराओ, हम तो ई के लाने कराओ कि मुंडन करने से बहुत फायदा है। क्या मुंडन में करवाने से बहुत ज्यादा फायदा है? क्या फायदा है कि ज्यों ज्यादा मुंडन कराओ, और जब मुंडन कराते हैं तो मुंडन कराने से सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुड़ी में कहूँ खाज नहीं हो, हमारी मुड़ी में कहूँ खाज नहीं हो। दूसरा बात फायदा का है कि मुंह मुड़ाए 3 गुण, 3 फायदा तो पक्की है, बाकी कहा जाने भगवान ने। मुंह मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को जजमान की कथा हो, सब पंडित जी कछु जाए प्राण ले ले जजमान की। हमारा नहीं वो हम भोजन नहीं करते हैं, फलाहार लाओ, इतना फलाहार भाई घर वाले खूब चकाचक। और
भोजन एक ही टाइम करेंगे शुद्ध घी का, क्योंकि हम डालडा नहीं खाते, घरे चाहे घी ही नहीं जो है तो भैंस का। मगर सब नहीं होते ऐसे कुछ, बाकी तो महापुरुष होते हैं, उन्हें खाने से करते। अब हमारे भंडारी में समस्या क्या है कि सारी व्यवस्थाएं चल रही हनुमान जी महाराज की तरफ से विंदेश्वरी की, तो इतना घी ही नहीं है, हमें गुंजाइश नहीं है कि 700-800 किलो हम कहते हो घी ले इससे पाए गई घुमा सकते, और इतना तेल रिफाइंड नहीं है 2-4 दिन के रोजी ने पूरी खाए कि भाई पूरी घुमाए तो करोगे, देखो बीमार है तो बाप मत आइयो के गाड़ी बीमार हो गए कथा करा काहे कि इतनी ज्यादा हमारे कार्यक्रम में मेहनत होती है, ये लोग नहीं जानते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत पन्नड़ वाले महाराज करवाते हैं कथा में, 4-5 घंटा ई टाइम, 4-5 घंटा उ टाइम। मगर मेरे भाई आप किसी को कथा कराने बुलाओगे, आपके यहाँ 4 घंटे से ज्यादा कथा नहीं करेंगे, आराम करेंगे, एक टाइम ही कथा करेंगे या 2 टाइम नहीं करेंगे, 2 घंटे इस टाइम, और प्रेम से आनंद से मस्ती से रहेंगे, अच्छी कथा करेंगे। मेरे भाई हमारे यहाँ मेहनत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब लोग तय होकर आते हैं, और जब आते हैं तो हम कहते हैं भैया भगवान के अलावा हम को नहीं है, हम गाँव में कोई घर नहीं जाना, इसे इतनी मेहनत करो कि आदमी तुम्हारा सहयोग करने पर मजबूर हो जाए, इतना मजबूर के भैया जिंदगी निकालेगी ऐसी कभी आएगी देखे कि सो के जगह सो फेंका था, तनक मनक कथा सुन के गए सो झाड़ू लगाई रोटी चूल्हा पैदा सो फेंका था, और रात के 12 बजे कैसी कथा के दिन भर रात कथा चल, तो आदमी का खुद लगेगा भैया ऐसी मेहनत करने वाले नहीं देखे, तो मेहनत का खाओगे तो जीवन में तुम सफल हो जाओगे, और अगर पड़े पड़े हराम का खाओगे तो जिंदगी नरक बनाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए इतनी मेहनत करो कि यहाँ से जो भी मिले वो मेहनत का हो, पसीने का हो, तो वो तुम्हारा और तुम्हारे घर का परिवार का कल्याण करेगा। और पड़े पड़े घी की पूरी खाते रहो, आज जजमान तुम जैसा हो रहेगा, अरे भाई तो आते ही लगे, चाहे तो इतनी बड़ी नालायक हो गए क्या बात भी सही है, पंडित सोई जो 12 बजे आवा जीने अच्छी चिपड़ी इबादत करेगी वो विद्वान, और जीने करनी गई वो सबसे ज्यादा दुष्ट। बोलो राधे राधे। तो अपन तो भैया दुष्ट ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। करनी का बोलो शंकर भगवान की जय हो। और भगवान भोलेनाथ ने कहा मूड मुड़ाए 3 गुण। अरे भैया ऐसे मुड़ने से क्या, मुंडन का भद्र होने का अर्थ है कि अभी तक संसार की ओर मुड़े थे, अरे कम से कम अब तो भगवान की ओर मुड़ जाओ, अब तो तुमने बाल भी बनवा लिए। बोलो राधे। भगवान ने सुंदर ऐसी मोर लगाया, मोर शादी में मोर लगता है, तो सेवकगणों ने कहा कि सुंदर एक हीरा मणि मंगा लो, सुंदर चमचम चमकेगी। शंकर जी बोले नहीं, क्यों? इसलिए कि वो चमचम चमकेगी, हमें ऐसा मोड़ नहीं लगाना है, हम तो ऐसा मोड़ लगाएंगे कि जो कोई एक बार देख रहे तो वो जिंदगी में ब्याह करा देगी ना सोचो। क्या लगाओगे बाबा? बोले छोटो रो हल्को सो सांप पकड़ लिया और बच्चा चूड़ी पे बैठाए हुए। मानो शंकर भगवान दुनिया के लोगों को संकेत दे रहे हैं, विवाह कराना मतलब वास्तविक रूप से संसार की प्रवृत्तियों से जुड़ना। अभी तक अकेले थे, स्वतंत्र थे, आओ पत्नी आएगी, पत्नी के बाद बच्चे, तो संसार से जुड़ेंगे, सांसारिक प्रवृत्ति से जुड़ेंगे। तो मेरे भाई चाहे विवाह करो, चाहे बच्चे करो, चाहे गृहस्थ रहो, चाहे विरागी रहो, मगर ये याद रखो सर्प माने होता है काल। क्या होता है सर्प माने? काल। सर्प माने होता है काल। तो बस ये याद रहो, चाहे विवाह करो, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे दुनिया में जो चाहे काम धंधा करो, चाहे कुछ भी रहो, मगर ये याद रखो कि सिर पे काल बैठा है। और जो याद रखता है कि सिर पे काल बैठा है, उससे जीवन में कभी कोई अमंगल, कभी बुरा काम हो ही नहीं सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी। क्यों? कभी आस होता क्या करे, काल गही कर केस, और ना जाने कितने मार है, क्या घर क्या परदेश। सर पे काल बैठा है, क्या पता कभी हमें अपना कलेबा बना ले। बोलो राधे। इसलिए याद रखो कि सिर पे काल बैठा है, और जो याद रखते हैं कि सिर पे काल है, और कालों के ऊपर है कौन? महाकाल। इसलिए काल तो बैठा है, इसलिए कभी जीवन में गलत काम नहीं करना है, मगर इस काल से भी नहीं डरना है। बस भगवान का भरोसा करके जो करते हो गृहस्थ जीवन में करो, क्योंकि काल के ऊपर महाकाल बैठे हैं। बोल महाकाल भगवान की जय, उज्जैन धाम की जय। और आपने एक चीज देखी होगी, दुनिया में सब जगह लिखा रहता है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ बोलना मना है, यहाँ बात करना मना है, यहाँ अंदर आना मना है, यहाँ भीतर आना है, सब जगह कई की जगह लिखा रहता है। अच्छा, आपने कहीं बहुत VIP जगह, PM हो, राष्ट्रपति हो, भाई दबे कोई भी हो, आपने कहीं ऐसा बिल बोर्ड ऐसा कुछ लिखा देखा? या लिखा हो यहाँ मरना मना है? बोलो देखा?
जहाँ लिखा हो कि हम मरना मना है, लिखा नहीं। अरे एक से एक VIP के यहाँ नहीं लिखा होगा, क्योंकि कबीरा सोता क्या करे काल गहे करकेस। अरे ये काल तो सर पे ही बैठा है और ना जाने कितने मार है, ये कब हमें अपना कलीवा, क्या घर क्या परदेश, कब चाहे यहाँ रहे चाहे ललितपुर चाहे बम्बई चाहे कलकत्ता, कब कलीवा बना ले, कभी हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए, कभी टिकट खत्म हो जाए, कब हमारा अंतिम श्वास हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए ये याद रखो कि काल तो सर पे बैठा है, कल आज परसों नरसों 100 साल 150 साल कब कलीवा बना ले। इसलिए जीवन में याद रखो बोलो शंकर भगवान की, इसलिए इससे पर शब्द बैठा। और भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि अभी बारात का टाइम हो रहा है, बारात में भी टाइम लगेगा। और भगवान ने मोर रखा, मोर के बाद उपटन, शादी होती है तो उपटना होता नहीं, उपटना होता है। तो शंकर जी सेवा करने गए कि उपटना तो करवा महाराज, हल्दी को चंदन को है टर्मेरिक उपटना होती है, टर्मेरिक थे कि नहीं। अरे शंकर जी बोले बिल्कुल तो जाओ राख डालिया मोटा मोटा की राख ले आओ। शिव भगवान बोले महाराज दे आओ करा ले जा रहे, बताओ राख लगा के ये कोका के राख लगा के तू लाओ, तुम्हारे संगे हम हो जीव ना करने। शंकर जी बोले हम बिल्कुल ना मानो। सेवक बोले तो हमें जो बता दो कि तुम्हें राख से ही भभूति से तुम्हें प्रेम है गाय, आज हम पूछ के रहे। शंकर जी बोले क्या बताए, एक समय देखो आगे लल्लू बापू ना तुझे अब नंदू कथा खाए थे नंदू इके आगे की कथा आगे सुनाई है। पीछे के कथा बारात को टेम होगा, माता सब जन को भोजन बनाने को, घर की गोश्ती वगैरह को टेम होगा, बारात में भी टेम लगने, सब माताएं सभी को पाँव पखाने और सब भैया का भी पाँव पखाने, यजमान का कन्यादान करने, सब लोग रात में नाचने हैं और आगे चल के नाचते हुए फिर आरती करने, प्रसाद लेने और फिर रात में फेराओं में कहा, रात में भागवत महापुराण में बामन भगवान को अवतार होने उनकी बामन भगवान को अवतार और उन्हें दुनिया के देवता के सब संकट दूर करे। हमारे बीच में तो हम के कमंडल में कछु न कछु डालें और कछु न डाल पाए तो अपने जीवन के दुख जाए कि भगवान हमारे दुख लेके चले जाओ और हमें सुखी करो। और सबको डालना है, कुछ ना कुछ जरूर डालना है, किसी को चावल एक दाना, किसी को फूल, किसी को जो भी जिसको पूजे भगवान के कमंडल में, कुछ ना पूजे तो दुख तो जीवन के जरूर डालती है सच्चे भाव से। रात को भी बड़ा आनंद आएगा। और कल दिन में होगा राम जन्म, आपको अद्भुत राम जन्म की कथा सुनाई जाएगी, दशरथ जी का आदि का जन्म, और बहुत अद्भुत क्या क्या बताएं, अद्भुत कथा ही है। राम जन्म के हेतु, राम जन्म का कारण क्या है, क्यों लेना पड़ा भगवान को नरअवतार, और दशरथ जी के जन्म की कथा आदि अगूढ़ रहस्यमय कथा। राम जन्म की आपको गोस्वामी बाबा की रामायण से सुनाएंगे, रामचरितमानस से। और रात्रि में होगा कृष्ण जन्म, रात में होगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल दिन में आप सभी माताओं को राम जन्म में बिस्किट लाना है, चॉकलेट लाना है, बतासा लाना है, फूल लाना है, और भी जो आपको खिलौने वगैरह राम जी को दान में देना हो, दिन में लाना है, फूल मालाएं लाना है। और रात्रि में आपको भगवान कन्हैया के जन्म में अभी बताया गया दूध, दही, माखन, मिश्री, अबीर, गुलाल, अठवारी, पंजीरी, फूल मालाएं, फले फूल, खेल, खिलौना, वस्त्र, जो भी आपको पूजे और जो भी आप कन्हैया को जितना जैसा चाहते हो, प्रेम करते हो, जैसा भी पूजे। सावन के महीना में भगवान का झूला डलेगा पलना, और सब लोग पलना झुलाएंगे। भगवान ठाकुर जी का भी सावन तीज का पलना आपको पता है, शाम की जाने वाली है, और सुंदर पलना झुलाएंगे और भगवान का प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, विनती करेंगे। बधाइयाँ होगी, नंदोत्सव होगा, ब्रज वृंदावन नाम की होली होगी, यहाँ पर वृंदावन धाम की तरह सजाया जाएगा। हमारी जो व्यवस्था कमेटी है 10-50 लड़कों की, युवाओं की, पूरे डोंगरा गांव की, मैं उन सभी युवाओं का आह्वान करता हूँ, सभी को बुलाता हूँ अपने पास, आह्वान करता हूँ कि जितने भी युवा हैं धर्म समाज के वो आगे बढ़कर आए और इस कार्य में 4 चांद आप ही लगा सकते हो, क्योंकि बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश ये दोनों मिल जाए, फिर क्या कहना, फिर तो भारत की तरक्की निश्चित है। बोलो राधे राधे। इसलिए सभी युवाओं की मुझे आवश्यकता है, और मैं इसीलिए कथा के बाद कल से यहाँ बैठता हूँ सामने भैया जी के यहाँ, ताकि किसी को कोई बात करना मिल रहा है तो वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा चला जाऊँगा, आप लोगों में हमारा रुकते ही नहीं है, कुछ भी हो तो आप लोगों को किसी को तो यहाँ रुकता हूँ 10-25 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर जाता हूँ। और यहाँ भैया जी के यहाँ रहता हूँ, इनके यहाँ अजय भैया के यहाँ, यादव जी के यहाँ, नाम भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बहुत अच्छा परिवार है, और ये पूरा मोहल्ला, ये पूरा गांव, पूरा घर घर सब पूरा क्षेत्र बहुत अच्छा है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी को। और सभी गाँव
युवा लोग 10-50 लोग आए और इसकी सुंदर सजावट करें। जितना ज्यादा अच्छी सजावट आप कर लेंगे, जितना अच्छा इसमें चांद लगा देंगे, उतना बड़ा अपना डोंगरा का नाम 10 दिशाओं में गूंजेगा। ये मेरी गारंटी है। जोरदार तालियां डोंगरा के सभी युवाओं के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए। और भगवान की बारात में आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। जो बाराती होंगे वो वहीं से आएंगे, बाराती होंगे वहीं से बारात में नाचते आएंगे, और जो बाराती होंगे सब वो बैठे रहेंगे, यही पार्वती जी के पैर पखारेंगे और यही उनको सुंदर जब भजन होगा तो सब लोग नाचेंगे। और हम सभी बुजुर्गों से भी, जो गांव के बड़े बूढ़े वरिष्ठ लोग हैं, मेरे पास एक लिस्ट भी आई थी, उसमें करीब 30-40 लोगों के नाम थे। मुझे ये लगता है कि मैं पूरे गांव को न जानता था, पूरे गांव को जानता हूँ, पूरे गांव का हूँ, सब गांव मेरा है। तो मैं नहीं चाहता मैं यहाँ से किसी का 1 का या 2 का या 10 का नाम लूँ। मुझे पूरे गांव की आवश्यकता है, पूरे बुजुर्गों की है, पूरे वरिष्ठ लोगों की है, पूरे गांव के सर्व समाजों के मुखियाओं की है। आप सब आए, इस कार्यक्रम को आप कैसे सफल बनाएंगे, कैसे दान आदि कैसे क्या इकट्ठा करेंगे, कैसे व्यवस्था बनाएंगे, ये मेरा काम नहीं है। मेरा कर्तव्य है यहाँ पर आयोजन करना, आप सबको भक्ति से जोड़ना, आप सबकी हाथ जोड़कर सेवा करना, आनंद की बरसात कराना, भगवान की मस्ती में आप सभी को गोता लगवाना। आप सबका काम है आपके गांव की इस व्यवस्था को पूर्ण करना, सफल करना। तो आप सब समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, वो आप सब जानते हैं। मैं क्यों कहूँ, क्यों मांगू, क्यों? क्योंकि जब भगवान का भरोसा है तो भगवान आप सबको अपने आप प्रेरणा देंगे। मैं क्यों अपना मुंह बोलूँ आपको लगे, इसलिए मैं तो आपसे कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी आप सब समझदार हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर घर का कोने कोने का आप सबका सहयोग, तन का मन का धन का तीनों प्रकार का चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग तो आपका यही रहे कि आप आए 10 को और लाएं कथा के लिए, और फिर उसके बाद आप दूध के रूप में, भोजन के रूप में, भंडारे के रूप में, सब्जी के रूप में, डीजल के रूप में, प्रसाद बनवाने के रूप में, यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं, लोगों को तिलक लगाने के रूप में, लोगों को बिठाने के रूप में, पानी पिलाने के रूप में, हाथ धोकर बिठाने के रूप में, झाड़ू लगाकर, रंगोली पूकर, चौक पूकर, लीप कर, कैसे भी आप सहयोग कर सकते हो, ये आपका मन है। और यहाँ भगवान का दरबार नहीं है, ये चारों धाम यहाँ विराजमान है। यहाँ शर्म मरम की कोई बात नहीं है। आप डोंगरा में नहीं बैठे हैं, आपको लगे यहाँ मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरे दान, मेरे भैया, यहाँ आपका कोई नहीं है। यहाँ पर आप हैं, भगवान है, और यहाँ सब भगवान के भक्त हैं। यहाँ कोई ऊपर नीचे, कोई जेठ दान ससुर नहीं, और यहाँ कोई माता पिता नहीं, यहाँ तो भगवान के सब भक्त हैं। और जो मस्ती में आ जाए वो भगवान का भक्त है, और जो नहीं आए वो करे बैठे, जो हमारी का गलती हो रहा है। यहाँ सब भगवान के भक्त हैं, भगवान का दरबार है। यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कुटुंब खानदान नहीं। वसुदेव कुटुंब, वसुदेव कुटुंब, हम वसुदेव कुटुंब के सब वैष्णव हैं और सब भगवान के भक्त हैं। हमारा एक परिवार और एक घर है, एक माता पिता की संतान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और एक से सब लोग सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, ऐसी भगवान के चरणों में करते हुए हमारा एक कुटुंब, एक परिवार है। बोल वृंदावन। इसके आगे की जो कथा है वो हम कल आपको श्रवण कराएंगे, राम नाम की कथा भी। और अभी हम भगवान की पावन कथा को भगवान के चरणों में नाम करते हुए और भगवान संत ब्राह्मणों के, भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान करते हुए वाणी को विराम देते हुए शंकर जी की विवाह की ओर चलेंगे। इसके आगे की अगुण कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। अभी बारात का आनंद लेंगे। बोल शंकर भगवान। अच्छा, ईमानदारी से बताओ की का चलने बारात? बाराती को है, हमने कल उपलब्ध करो तो जानका जी वाले निकला। बाराती जो है हाथ उठाएं, नीचे कर लो, धन्यवाद, नीचे कर लो, धन्यवाद। अच्छा भैया लोगों में, हमारे दादा लोगों में बाराती को नहीं आगा। अच्छा दादा लोग बताओ को हो शंकर जी की बाराती, शंकर जी की बाराती, नीचे कर लो। अच्छा अब बताओ कि घराती को है पार्वती जी की तरफ के, हाथ उठाओ, घराती। अरे वाह, जय हो, नीचे कर लो, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आप लोग। अच्छा क्या बताओ कि जीने में घराती में हाथ उठाओ ना बाराती में, देखो बेटी की तरफ है न घराती न बाराती। हमें जो लगत के हो कछु जन की बैंड बजाने की जरूरत है, कछु जन उठाए और कछु जन टेंट भी लगा दे आए, कछु जन माइक खिलाने आए हुए हैं, और कछु जन घोड़ा बारे हुए हैं, कछु बग्गी बारे हुए हैं। अब ये घोड़ा बग्गी बारे न घराती हो न बाराती हो तो भैया दुकानदार हो, हाँ तो सबकी जरूरत है। तो हम कह रहे कि भगवान की बात में सभी जैन का नाच रहे, बोल शंकर भगवान। सबसे बड़े बैंड वाले तो जी बैठे बोल रहा है। एक बार हमारे सभी संगीत आ जाओ। जय हो। अब देखो जो बाराती हुई
और जो बराती नहीं हुई चुपचाप बैठी और जो घराती हुई बेबी ने जे पार्वती जी का शंकर जी लगे और बढ़िया आनंद है बेबी प्रसन्न है आप लोग भी प्रसन्न है बोल शंकर भगवान की कन्हैया लाल और जैसे ही शंकर जी की बारात आएंगे चली सो पहले देवता आए तो देवता अलग हो गए देवता बोले इनकी बारात नहीं जाने हमारी नाक कटे देवता जब अलग हो गए तो भृंगी जी को बुला के और भूत प्रेत बुलाए आप भूत प्रेत की बारात जब हिमाचल की नगरी में आई जो हिमाचल की नगरी में जो बड़े बड़े लोग स्वागत करने के सामने वरिष्ठ लोग कहते उन्हें सोची के चलो भैया बारात को स्वागत करें देवता देखे बड़े प्रसन्न हो जैसे ही उन्हें भूत का देखो तो बोले हे भगवान ऐसी देखी नहीं बारात मजा नहीं आओ हमें तो बेई बराती नजर जो बीजे भजन में है और बराती हमें पक्के नहीं है हा? चलो देख रहे हैं ऐसी देखी नहीं बारात ऐसी देखी नहीं बारात और जैसे ही गांव में घुसन लगी सो जय हो अरे जैसे ही गांव में घुसन लगी सो देखन तू ऐसी देखी नहीं बारात ऐसी देखी नहीं बारात और जैसे गाँव में घुसन लगे तो नचले तू भगवान की बारात में भूत प्रेत आने से बच के रहियो और अगर डराओ तो तुम ही बाराती बन जाओ और बाराती कैसे बनेंगे दो ही हाथ ऊपर खड़े करके अरे बोला दाग दयो मेरे पे भैया गालो गालो पटाखा गोला बोला एक तो घर का हुआ दो अरे बोला दाग दयो मेरे पर और बोला जैसे ही घरों का अपन घर लोगों के बारात